प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया आपका हमारी हाल ही में लॉन्च की गई यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण के अगले एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि ये हमारी यूट्यूब चैनल एक हाल ही में लॉन्च की गई राजनीतिक पार्टी पाराद की एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। और हमने आपको ये भी बताया था कि हमने हमारी राजनीतिक पार्टी पाराद का एक बड़ा विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। और इस विजन डॉक्यूमेंट्स में जो लगभग 20 अध्याय हैं उसमें हम लोग अध्याय क्रमांक 16 के विषय में चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय में हमने हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, उसके जो कंसेप्ट है और उसके जो विश्लेषण है उनको बिंदुवार हमने निरूपित किया है। और पिछले एपिसोड तक हम लोग 33 बिंदुओं तक आ गए थे और अब हम अपनी बात जो है आपके समक्ष बिंदु क्रमांक 34 से रख रहे हैं और हम सीधा उसका इसको पढ़ेंगे। बिंदु क्रमांक 34 राजनीति विज्ञान में कहावत के रूप में एक स्थापित तथ्य है कि एक अच्छी सरकार के वनिस्पत एक प्रतिनिधि सरकार श्रेष्ठ होती है। A representative government is always a preferable government than a good government। पाराद का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हो। 35 लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र खतरे में है कि हाय तौबा मचाना बहुत बड़ी मूर्खता है। जब भारत में लोकतंत्र का जन्म अस्तित्व ही नहीं हुआ है तो उसकी हत्या का प्रश्न ही नहीं उठता। 36 भारतीय शासक वर्ग ने प्रतिनिधि लोकतंत्र के स्थान पर भीड़तंत्र मोबोक्रेसी देश पर थोप दिया है, जिसे भारतीय लोकोक्ति के अनुसार भेड़िया धसान भी कह सकते हैं। 37 भारतीय शासक वर्ग कुछ ब्रह्मवादी सिद्धांतों थियोसॉफिकल थ्योरीज जैसे कि भय व्याप्त करा देने का सिद्धांत मेक फियर थ्योरी एवं विश्वास करा देने का सिद्धांत मेक बिलीव थ्योरी को अपनाकर भारत में अपनी सत्ता कायम रखने में कामयाब है। 38 भारतीय शासक वर्ग देश के मूल मुद्दों रियल इश्यूज को गैर मुद्दों नॉन इश्यूज में बदलने और गैर मुद्दों नॉन इश्यूज को मूल मुद्दों रियल इश्यूज में बदलने में कामयाब है। 39 भारत का शासक वर्ग देश की मूल समस्याओं रियल प्रॉब्लम्स से जनता का ध्यान भटकाने डाइवर्ट करने में और फालतू की बनावटी समस्याओं फेक एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स में जनता का ध्यान उलझाने में सफल है। 40 भारत के शासक वर्ग का जो अनुगमन अप्रोच है वो विश्व चलन वर्ल्ड ट्रेंड एवं विश्व जनमत वर्ल्ड ओपिनियन के ठीक उल्टे एवं विपरीत दिशा में है। अर्थात जब विश्व तार्किक हेतुवादी एवं वैज्ञानिक सोच विचारधारा की ओर बढ़ रहा है तो भारतीय शासक वर्ग देश की जनता को मिथिकल कपोलकल्पित धकियानुसी ऑर्थोडॉक्सिकल अंधविश्वासीय कर्मकांडीय अतार्किक गैर वैज्ञानिक सोच विचारधाराओं में उलझाए हुए है और आम जनता को मध्ययुगीन मान्यताओं अवधारणाओं में ढकेल रहा है। 41 भारतीय शासक वर्ग आधुनिक विश्व स्तरीय सर्वमान यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मान्यताओं अवधारणाओं सिद्धांतों स्थापित तथ्यों और इतिहास को ना तो मानने को स्वीकार करने को तैयार है और न ही शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों अनुसंधान एवं विकास संस्थानों पाठ्यक्रमों पाठ्यपुस्तकों में उन्हें पढ़ने पढ़ाने के लिए तैयार है। 42
भारतीय शासक वर्ग को सत्ता पर सतत रूप से काबिज रहने के लिए भारी धन एवं सामग्रियों को अपने सब्जेक्ट्स में वितरण करनी होती हैं। अतः इसके लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि वो भारी काला धन एकत्र करे। इसके लिए फिर उसे काला धंधा करने की अनिवार्यता हो जाती है। अतः भारतीय शासक वर्ग को घपले, स्कैम, कमीशन खोरी, घोटाले करना होता है। उन्हें करने के लिए उसे व्यवसाय, व्यापार में लिप्त होना पड़ता है। राजनीति विज्ञान में एक पुरानी कहावत है, जिस देश का राजा व्यापार करने लगता है उस देश का सर्वनाश होना निश्चित है। परिणाम हमारे सामने हैं। 43 भारतीय शासक वर्ग ने देश में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, उनका मूल उद्देश्य यह है कि एक आम आदमी सिर्फ एवं सिर्फ सब्जेक्ट्स ही बना रहे। चीन में एक कहावत प्रचलित है, याचक को बार बार मछली का टुकड़ा मत दो, उसे मछली पकड़ने की कला सिखा दो। इस कहावत में छिपे भावार्थों आत्मनिर्भर बना देना के ठीक विपरीत भारतीय शासक वर्ग की यह मंशा और अनुगमन अप्रोच होती है कि एक आम आदमी परिवार को कभी भी आत्मनिर्भर, सुशिक्षित, सभ्य, तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच विचारधारा वाला न बने। 44 हमारा अध्ययन यह बताता है कि भारतीय शासक वर्ग ने जो विकास मॉड्यूल, खासकर ग्रामीण विकास मॉड्यूल लॉन्च किया है तथा इसके लिए उसने जो शैली, स्टाइल एवं अनुगमन अप्रोचेस अपनाया है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में और वर्ण जातीय संस्तरों की सबसे नीचे के संस्तरों स्ट्राटा में विनाश व परोक्ष रूप से एक धीमे हमले, स्लो इन्वेजन की तरह साबित होते हैं। साथियों, हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और जैसा कि हम आपसे निवेदन करते रहे हैं कि अब फिलहाल आप हमारी इस YouTube चैनल को ना तो सब्सक्राइब ही करें, ना लाइक ही करें, ना शेयर ही करें, लेकिन हाँ, इतना अवश्य हम कहते हैं कि कम से कम 8 या 10 एपिसोड हमारे लगातार क्रमशः आप देख लेते हैं और उसका अध्ययन मनन कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। तब हमारा ऐसा विश्वास है कि आप, हमने जो राजनीतिक पार्टी बनाई है और हमारी जो चैनल है सबसे अलग हटके है और आप इसके प्रति आकर्षित होंगे और निश्चय ही आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।